कार्तिक महात्म के अंतर्गत इक्ष्वाकु वंश में समुत्पन्न कल्मषपाद या मित्र शहर नाम के राजा की हम कथा सुन रहे थे, जिसमें कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ के कारण 12 वर्ष तक उन्हें राक्षस योनि में रहने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ और इस कारण से वो भयानक जंगल में राक्षस के रूप में निवास कर रहे थे। वहीं एक ब्राह्मण दंपत्ति को पीड़ा पहुंचाने के कारण, ब्राह्मण को भक्षण कर लेने के कारण वो राजा राक्षस योनि से भी अधिक निकृष्ट योनि पिशाच योनि में ब्राह्मणी के शाप के कारण प्रवेश कर गए। उधर राजा ने भी उस ब्राह्मणी को पिशाचनी होने का शाप दिया। ये कथा आपने कल श्रवण की थी। आगे इस कथा में वर्णन आता है कि एक बार वो पिशाच और पिशाचनी ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण था जो ब्रह्म राक्षस बन गया था और जंगल में भोजन की तलाश करते करते वो राक्षस ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बना था, उस ब्रह्म राक्षस का सामना उस कल्मषपाद नाम के राजा से हुआ और कल्मषपाद नाम के राजा ने जो राक्षस बना हुआ था, उसने उस ब्रह्म राक्षस से पूछा, कस्त्वं वद महाभागे त्वया वै किं कृतं पुरा। सख्यो, तुम हमारे मित्र हो, आप हमें बताइए कि किस पाप के कारण तुम्हें ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। और हम तुम्हें अपना मित्र मानते हैं, इसलिए तुमसे बात पूछ रहे हैं। और जो मित्र होता है, मित्र से उसको दुराव नहीं रखना चाहिए, भेद नहीं रखना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो अपने मित्र से कपट करता है वो 7 युगों तक नरक में निवास करता है। इसलिए मित्र से कभी कपट नहीं करना चाहिए। मित्र वह संबंध है जो देखते ही दुख को दूर कर देता है। मित्र से मिलना, मित्र से बात करना दुख दूर करने का कारण बनता है। तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि पहले मैं मगध राज्य के अंदर सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था, धार्मिक था, धर्म में मेरी बड़ी रुचि थी, लेकिन अपने धर्मवान होने के अहम में, अपने ज्ञानवान होने के अहम में, अपने ज्ञानी होने के अहंकार में मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। मुझसे गुरु का अपमान हुआ तो मेरे गुरु तो मुझसे रुष्ट नहीं हुए, लेकिन मेरे गुरु तो मुझसे रुष्ट नहीं हुए। और ये कथा मिलती है रामचरितमानस में भी। रामचरितमानस में भी ऐसा ही प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण ने गुरु का अपमान कर दिया, अब शिव पूजा कर रहा था और गुरुजी आए और उसने
गुरु जी को कौन नमस्कार करे, कौन पूजा बीच में छोड़े। उसने सोचा पूजा ही कर लो पूरी। तो इस कारण से गुरु तो रुष्ट नहीं हुए, लेकिन भगवान शिव उससे रुष्ट हो गए। तो ऐसी ही घटना यहाँ हुई। कहने लगे गुरु को उदास करने के कारण मुझे राक्षस योनि ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। अब हमें भोजन नहीं मिलता, व्याकुल रहते हैं, और भोजन भी मिलता है तो बहुत निकृष्ट होता है। इस शरीर से हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत ब्राह्मणों को हमने खाया है। भोजन ना करो तो हृदय में जलन होती है, भोजन करे तो हृदय में जलन होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी अपने गुरु को क्रुद्ध नहीं करना चाहिए। ये वो ब्रह्म राक्षस कह रहा है, जो ब्रह्म राक्षस का तुम भोग रहा है। गुरु अवज्ञा मनुष्याणाम राक्षसत्व प्रदायिनी। गुरु की अवज्ञा व्यक्ति को राक्षस योनि में ले जाती है। हमने तजुर्बा किया है, गुरु का अपमान करने वाला राक्षस बनता है। तो कलमश पाल ने पूछा गुरु कौन होता है, कैसा होता है? तो सोमदत्त कहने लगे कि गुरु की महिमा थोड़ी थोड़ी हम जानते हैं, सो बता रहे हैं। अध्येताश्च वेदानाम वेदार्थानाम च बोधका। कहने लगे गुरुवे संति बहवे। गुरु बहुत होते हैं, पूज्या वंद्याश्च सादरम, और सभी पूजनीय और वंदनीय हैं। तानहम कथिष्यामि शृण्वन् अन्य मना सखे। अनन्य मन से तुम इस बात को सुनो, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। अध्येताश्च वेदानाम वेदार्थानाम च बोधका, ये च सत्शास्त्र वक्तारो, ये च धर्म प्रवर्तका। नीति शास्त्र प्रवक्तारो मंत्र व्याख्या कृतश्च ये मंत्राणाम वेद वाक्यानाम संदेह छेद कष्टथा। व्रतानि च वदित्यस्तु भयत्राता तथैव च अन्नदातोपनेता च यतस्व कर्म निवारयेत्। स्वसुरो मातुलश्चैव ज्येष्ठ भ्राता तथा पिता निकेशादीनि कर्माणि कृतश्चैव महीपते। एते वै गुरुवः प्रोक्ता केचित् उक्ता मया तवः। एते वन्द्यश्च पूज्याश्च नात्र कार्ये विचारणा। कितने सारे गुरु बताए। कहने के पहला गुरु वो है जो वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला है। जो वेदों को पढ़ने वाला है वो गुरु है, और वेदों को सुनाने वाला गुरु है। पढ़ने वाला और वेद मंत्र सुनाने वाला गुरु है। नीति शास्त्र और मंत्र का उपदेश करने वाला गुरु है। जिसने हमें मंत्र दिया है, तो सब जानते हैं मंत्र देने वाला गुरु होता है। तो मंत्र शास्त्र, मंत्र देने वाला और नीति शास्त्र का उपदेश करने वाला गुरु है। जो हमें सही और गलत की पहचान बता दे, वो गुरु है। मंत्र व्याख्या कृतश्च, और वेद शास्त्रों में जो संदेह, वेद वाक्य में यदि हमारे मन में कोई संदेह है, तो संदेह को दूर करने वाला और भय से रक्षा करने वाला। जो रक्षा करने वाला है वो भी गुरु है। अन्न को देने वाला, जिसका हम भोजन करते हैं, जिसके घर का हम अन्न खाते हैं, उसको भी गुरु की तरह ही सम्मान करना चाहिए। शिक्षा देने वाला, जो हमें धर्म की शिक्षा देता है। बुरे कार्य से रोकने वाला। और कहा स्वसुर, कौन? ससुर। और फिर कहा मामा, फिर कहा बड़ा भाई, बंधु, पिता। पिता तो गुरु होते ही है, मामा को भी गुरु कहा गया है यहाँ पर, ससुर को भी गुरु कहा गया है। ससुर का भी आदर करना चाहिए। और गर्भ से मरण पर्यंत कर्म कराने वाला, जो हमारा कुल पुरोहित होता है। पुरोहित तो जन्म से लेकर मरने के कर्म कराता है। अब कुल पुरोहित नहीं है, इसीलिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं। कभी किसी प्रांत के ब्राह्मण को खोजते हैं, कभी किसी प्रांत के ब्राह्मण को खोजते हैं। कुल गुरु, कुल पुरोहित का एक फायदा ये होता है कि वो हमारे रीति रिवाजों को जानता है। हम रह रहे हैं सहारनपुर में, पंडित जी बुला रहे हैं। गाजियाबाद से पंडित जी बुला रहे हैं, मुजफ्फराबाद से।
जब पंडित जी बुला रहे हैं अलग प्रांत से, उनके रीति रिवाज अलग और हमारे रीति रिवाज अलग। तो अपने कुल गुरु को, अपने पुरोहित को बुलाने से ये फायदा होता है कि वो हमारे परिवार के रीति रिवाज को जानता है। हर परिवार में, हर समाज में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो वो जो हमारा जन्म से लेकर मरने तक सब कार्य कराता है, वो भी हमारा गुरु है। और राजा को भी गुरु ही कहा गया है। ये सब मैंने गुरु बताए, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कलमसपाद कहने लगे आपने तो बहुत सारे गुरु बता दिए, ये सारे बराबर हैं या छोटे बड़े हैं? इनमें से यदि छोटे बड़े हैं तो बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, कौन से श्रेष्ठ हैं? सोमदत्त जी कहने लगे कि तुमने हमसे पूछा है सो बताते हैं, सुनो। आज हमारा कल्याण होने का समय आया है। क्यों समय आया है? एक तो हम राक्षस हैं, दिन रात भूखे प्यासे बिलखते घूमते हैं, लेकिन आज सत्संग के कारण जब दो व्यक्ति बैठ करके धर्म की चर्चा करें, दो व्यक्ति बैठ करके धर्म ग्रंथों की चर्चा करें, तो उसको सत्संग कहा जाता है। जब धर्म की चर्चा हो, परमात्मा की चर्चा हो, उसी को सत्संग कहा गया है। यदि दो महात्मा बैठ करके घर परिवार की चर्चा कर रहे हैं, संसार की चर्चा कर रहे हैं, भले ही वो महात्मा हो, तो वो सत्संग नहीं कर रहे। और दो संसारी भी, दो राक्षस भी यदि धर्म और आध्यात्म पर चर्चा कर रहे हैं, तो वो उनका सत्संग है। तो सोमदत्त जी कहने लगे एक तो हम राक्षस भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, लेकिन आज हमारे कल्याण का समय आया है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आज हम गुरु महिमा की चर्चा कर रहे हैं। तुम पूछ रहे हो और हम बता रहे हैं। तो गुरु महिमा पूछना और बताना तो कल्याण का कार्य है, कल्याणकारी होता है। जो गुरु कहे गए हैं उनमें अधिक महत्व किसका है? उन्होंने कहने लगे पहले तो सबसे अधिक जो महत्व है वो पिता का है। सब गुरुओं में अधिक गौरव पिता का है। फिर कहा धर्म वक्ता च, दूसरा जो धर्म का उपदेश करने वाला है वह गुरु विशेष है। मामा, ससुर और अन्न देने वाला राजा, ये सब तो है ही, लेकिन इन सब में अधिक गौरव, अधिक महत्व एक तो अपने पिता का है और दूसरा जिसने हमें धर्म का उपदेश दिया उस गुरु का है। तो इसलिए ये गुरु उत्तम होते हैं। और जो देव पूजा के योग्य कर्म और देव पूजा का फल प्रदान कराने वाला हो, जो हमें धर्म में लगाने वाला हो, भगवान की पूजा पद्धति संपन्न कराने वाला हो, और कहा कि जो हमें मंत्र को देने वाला हो, जो हमें मंत्र प्रदान करने वाला हो, गुप्त मंत्र प्रदान कर दे, वो गुरु उत्तम है, श्रेष्ठ है। वो गुरु भी उत्तम है जो धर्म शास्त्र और पुराण का उपदेश करता हो। धर्म शास्त्र और पुराणों को वेद व्यास जी ने, वेदों और पुराणों को वेद व्यास जी ने धर्म शास्त्र कहा है। इसलिए जो प्रतिदिन पुराण की कथा सुनाता है उसको गुरु कहा गया है। पुराण की कथा सुनने से क्या होता है? निश्चला बुद्धिर भूपः धर्म परायण, निश्चल बुद्धि की प्राप्ति होती है। धर्मात् पापानि नश्यन्ति, धर्म बुद्धि की प्राप्ति होती है। धर्म बुद्धि जब प्राप्त होती है तो पाप नष्ट होते हैं, और जब पाप नष्ट होते हैं तो ज्ञान उदय होता है। ज्ञान उदय होता है तो शुद्धम च जायते, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ये फलान्य भी लिप सब है, ये सब फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना है, जिसको धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, कामनाएं भी पूरी करनी है, मोक्ष भी जिसे चाहिए, उसे निश्चित रूप से पुराणों की कथा को सुनना चाहिए। पुराण, भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, 18 पुराण है। कोई भी पुराण, शिव पुराण, कुछ भी पढ़े उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और ये जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये हमें ज्ञान हमारे गुरु गौतम मुनि से हुआ है। वो ब्रह्म राक्षस सोमदत्त कहने लगे कि गौतम ऋषि हमारे गुरु हैं, उन्हीं से हमने धर्म को सुना है। स्त्री नाम, स्त्रियों का गुरु कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है, हर बार कथा में बताते हैं। स्त्रियों का गुरु कौन है बोलो? उसके पति, और पति से ऊपर भी बता दिया ससुर भी गुरु हैं। पुरुष के लिए तो है ही उसके ससुर गुरु, स्त्रियों के लिए भी उनके ससुर गुरु हैं। और कहा कि सब गुरुओं में वो गुरु श्रेष्ठ है जो हमें धर्म का उपदेश दे, धर्म मार्ग पर ले जाए। और फिर कहा कि ये सब ज्ञान हमें गौतम ऋषि से प्राप्त हुआ, और गौतम ऋषि का ही हमसे अपमान हो गया। क्या हुआ कि एक समय हम भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, और उस समय गौतम ऋषि आए, हमने उन्हें नमस्कार नहीं किया। देखो, गुरु जी की पूजा प्रत्येक परिस्थिति में होनी चाहिए। अब आपके गुरु जी आए और आप पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की, शिव जी की, तो क्या करोगे आप? हैं? क्या करोगे? क्यों जी? कहोगे बैठ जाओ थोड़ी देर, और प्यास लग रही हो तो पानी लेके पी लो, मैं तो पहले पूजा करूंगी इसके बाद उठूंगी, मुझे तो बीच में टोकना मत। लेकिन यही गलती उनसे हो गई। उन्होंने कहा कौन गुरु जी को नमस्कार करे, जगत गुरु भगवान शिव जी की पूजा कर ले। तो उन्होंने गुरु के अपमान करते हुए, गुरु की उपेक्षा करते हुए उन्होंने भगवान शिव पूजा की और गुरु को प्रणाम नहीं किया। अब गुरु ने तो हमें कुछ नहीं कहा, गुरु जी ने सोचा अच्छा है मेरा बच्चा पूजा कर रहा है, लेकिन भगवान शिव को ये बात सहन नहीं हुई। भगवान शिव ने विचार किया, अरे मेरी पूजा तो कर रहा है लेकिन मेरे दूसरे रूप, मेरे दूसरे स्वरूप का अपमान कर रहा है। और भगवान ने क्रोध पूर्वक उसको श्राप दे दिया, और मैं गुरु के अपमान के कारण राक्षस बन गया। जो कुछ किसी का धर्म होता है, पुण्य होता है, श्रेष्ठ होता है, ध्यान से सुन लो, जो भी हम पुण्य कमाते हैं, जो भी हम धर्म कमाते हैं, जो भी हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, यदि गुरु का अपमान हो गया तो हमारा सारा पुण्य नष्ट हो गया, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला। अपमान करने से विनष्ट हो जाता है। जो गुरु साधक, जो पुरुष अपने गुरुओं का आदर करता है, सत्कार करता है, सेवा करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो वो राजा को कहने लगा, ये हमसे पाप हुआ, और इस पाप के कारण आज भी हमारा दिल फूका जाता है, हमारा हृदय जले जाता है इस पाप के कारण। और भूख, प्यास और पाप ये हमको इतना सताता है, न जाने कब हमें मुक्ति मिलेगी। वो पेड़ के नीचे वो पिशाच, पिशाचनी, वो ब्रह्म राक्षस बात कर रहे थे। इतने में सामने से एक ब्राह्मण आए, और सुबह सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का, और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए वो आ रहे थे। उस प्रेत ने कहा, पिशाच ने कहा, हमें तो भोजन मिल गया, हम तो करते हैं, तुम बैठे रहो। और वो पिशाच और पिशाचनी दोनों उस ब्राह्मण की ओर लपके कि आज हमें भोजन मिला है। ब्राह्मण अचानक से कोई सामने आवे तो चौंक जाता है। ब्राह्मण एकदम कांप गया उस पिशाच और पिशाचनी को देख करके, और वो खाना चाहते थे ब्राह्मण को, लेकिन खा नहीं पाए, और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज जी हम तो आपको खाने के लिए आए थे, लेकिन आपकी जीवा से जो भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा आपको खाने, हमारी भूख न जाने कहाँ गई, और हम तो आपको प्रणाम करना चाहते हैं, ऐसा मन कर रहा है कि आपके चरणों में लौट जाए। तो ये आपके मुख से निकले हुए नाम का भी प्रभाव है और आपका अपना भी प्रभाव है। भगवान के भक्त का दर्शन करके पाप अपने आप ही दूर भाग जाता है। तो हमारा जो पाप था वो शांत हो गया। गर्ग ब्राह्मण के मन में दया आई, और गर्ग ब्राह्मण ने हाथ में जो गंगा जल लिया हुआ था और उसमें तुलसी के पत्ते थे, गर्ग ब्राह्मण ने कहा कि बात तो सही है, भगवान शिव की कृपा से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। और आपके स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है आप शिव भक्त भी हैं और आप भगवान विष्णु के भी भक्त हैं।
और आपको देख करके हमारा क्रोध भी शांत हो गया, हमारी भूख भी शांत हो गई, और आपके दर्शन से ऐसा लगता है हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। तो गर्ग जी ने जो हाथ में तुलसी से भीगा हुआ जल में जो तुलसी भीगी हुई थी और वो जो पवित्र जल था हाथ में लिया और उस जल का छींटा उन दोनों के ऊपर कर दिया। और गंगा जल का स्पर्श पाते ही गुरु जी का तो ये साफ और वरदान था ही। गुरु जी ने कहा जब तुम्हें गंगा जल और तुलसी जल का छींटा लगेगा तब तुम मुक्त हो जाओगे इस योनि से। तो उस राजा के ऊपर जैसे ही गंगा जल तुलसी का छींटा लगा तो वह अपने पिशाच योनि से भी मुक्त हो गए और अपने राक्षस योनि से भी मुक्त हो गए। वो ब्राह्मणी भी पवित्र हो गई। तो पिशाच और पिशाचनी ने उस गंगा जल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा अपने ऊपर। हम पिशाच योनि में भटक रहे थे, भूख से व्याकुल हो रहे थे, और आज इन गंगा जल की बूंदों ने हमें पवित्र कर दिया। तो उन्होंने आदर पूर्वक गंगा जी का स्मरण पूर्वक गंगा जी को प्रणाम किया, और ब्राह्मणी और उसका बेटा और वो सोमदत्त भी वहीं पहुंच गया था। ये तीनों तो भगवान विष्णु का रूप बना करके उनको मुक्ति मिली। सारूप्य भगवान जैसा शंख चक्र गदा पद्म धारी स्वरूप उनका हो गया। भगवान विष्णु जैसा सुंदर रूप हो गया और भगवान के धाम को वो प्रस्थान कर गए। और वह जो राजा था वह अपने वास्तविक स्वरूप में राजा के रूप में आ गया। और गर्ग मुनि भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार राजा ने अपने उस शोक को, अपने इस दुख को दूर किया। अब राजा ने देखा ब्राह्मण की भी मुक्ति हो गई, ब्राह्मणी की भी मुक्ति हो गई, ब्राह्मणी के पुत्र की भी मुक्ति हो गई, और मैं ऐसा ही रह गया। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ। तब भगवती सरस्वती ने आकाशवाणी से कहा कि क्यों शोक करते हो, तुम भी भाग्यशाली हो। जैसे ही तुम्हारा राज्य का समय पूरा होगा, जितने समय तक तुम्हें राजा बनकर के राज सुख भोगना है, और जैसे ही तुम्हारा वह समय पूरा होगा तुम भी भगवान के धाम को जाओगे। लेकिन तब तक तुम्हें अपने गुरु के प्रति आदर भाव रखना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की भक्ति करनी है। विष्णु में और गुरु में कोई भेद नहीं करना है। जो गुरु है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही गुरु है। तो तुम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाओगे। तो उस राजा ने गर्ग मुनि को प्रणाम किया और मां सरस्वती को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट आया। और फिर काशी में रह करके भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए, और विश्वनाथ जी के दर्शन करके अपने राज्य में आया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी ने अभिषेक किया, पुनः राजा बन गया। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि जो विष्णु भगवान की भक्ति करता है, जो काशी जी के दर्शन करता है, जो काशी जी का स्मरण करता है, जो गंगा जी का स्मरण करता है, उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान।